बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दोस्त ने ईद के ताल्लुक़ से सवाल भेजा है कि ईद के मौके पर बच्चों को मिलने वाली ईदी या दीगर खुशी के मौक़े पर बच्चों को मिलने वाली रकम या कोई और गिफ्ट तोहफ़ा वो किसकी मिल्कियत होता है? क्या वालिदैन रकम को इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारे उर्फ़ के अंदर जब बच्चों को ईदी मिलती है या कोई और ख़ुशी के मौके पर रकम मिलती है तो वालिदैन बच्चों से ले लेते हैं और अपनी ज़ाती ज़रूरत में इस्तेमाल करते हैं। आया शरअन ये जायज़ है या नाजायज़ है? इस बारे में शरई रहनुमाई करें। इस बारे में याद रख लें कि शरीयत इस्लामिया का कानून और उसूल ये है कि ईद के मौके पर बच्चों को मिलने वाली ईदी या दीगर खुशी के मौके पर बच्चों को जो रकम मिलती है, जो बच्चों को ही दी जाती है, तो वो ईदी और वो रकम बच्चों की ही मिल्कियत में होगी। उस रकम के मालिक बच्चे होंगे। वालिदैन उस रकम को अपनी ज़ाती ज़रूरत में इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस रकम को बच्चों की ज़रूरियात में इस्तेमाल किया जाएगा। अलबत्ता अगर वालिदैन फ़कीर हों और उनको रकम की ज़रूरत हो तो बक़द्रे हाजत बच्चों की रकम को, बच्चों की ईदी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इसके अलावा यानी रकम के अलावा कोई दीगर तोहफ़े मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं, तो उसके अंदर भी ये देखा जाएगा कि देने वाले ने अगर सराहत कर दी कि ये गिफ्ट, ये तोहफ़ा फ़लाँ का है, तो जिसके लिए सराहत की गई, जिसको दिया गया, तो उस गिफ्ट का मालिक घर का वही फ़र्द होगा जिसको दिया गया है। और अगर देने वाले ने वजाहत नहीं की, सराहत नहीं की कि ये किसका है, तो इस बारे में शरीयत इस्लामिया का उसूल ये है कि फिर उर्फ़ और आदत को देखा जाएगा, यानी रस्म व रवाज को देखा जाएगा। उर्फ़ आदत के अंदर वो चीज़ जिसकी समझी जाती है उस चीज़ का मालिक वो ही शख्स होगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी देने वाले ने बच्चे की विलादत के मौके पर या ईद के मौके पर कोई खिलौना दिया है या बच्चों के कपड़े दिए हैं, तो फिर उस खिलौने के और छोटे बच्चे के जो कपड़े हैं उसके मालिक वही बच्चे होंगे। और अगर वो छोटे बच्चों की चीज़ें नहीं हैं तो फिर उसके मालिक वालिदैन होंगे। फिर उसमें ये देखा जाएगा कि अगर वालिद के रिश्तेदारों ने या दोस्त अहबाब ने कोई चीज़ दी है तो उसका मालिक वालिद होगा। और अगर वालदा के रिश्तेदारों ने या जानने वालों ने कोई चीज़ दी है तो उसकी मालिक वालदा होगी। इसी तरह अगर वालिद के रिश्तेदारों ने या जानने वालों ने कोई चीज़ दी है लेकिन वो चीज़ ज़नाना है तो फिर उसकी मालिक वालदा होगी। और अगर वालदा के रिश्तेदारों ने या जानने वालों ने कोई चीज़ दी है लेकिन वो चीज़, वो गिफ्ट मर्दाना है तो फिर उसका मालिक वालिद होगा। खुलासा ये है कि देने वाले ने जो रकम दी है या जो गिफ्ट किया है, अगर उसने सराहत कर दी, चाहे लफ्ज़ों के साथ कर दी या चाहे जिस भी तरीके के साथ कर दी जिससे ये समझा जाए, वाज़े हो जाए कि इसने फ़लाँ को ही दिया है, तो उस रकम या उस गिफ्ट का वही शख्स होगा जिसको दी गई है। और अगर सराहत ना हो तो फिर उर्फ़ और आदत के मुताबिक अमल किया जाएगा। उर्फ़ और आदत के एतबार से जो मालिक समझा जाता है वो ही मालिक होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर दुआ है अल्लाह ताला हम सब को अहकाम शरआ सीखने की, समझने की, अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन।